गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आचार्य दीपक आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं काल। काल काल जिसको समझ में आ गया उसकी मुक्ति निश्चित है। मुक्ति कैसे होगी कि काल काल मतलब तीनों कालों के बारे में जानना जरूरी है। अब तीन काल, अब काल तो एक ही होता है, ठीक है। उस काल के डिवाइड भागों में बांट रखा है, उसको डिवाइड कर रखा है तीन भागों में। काल क्या होता है, सबसे पहले हम काल को समझेंगे। काल होता है समय, टाइम। क्या होता है काल? काल होता है समय, टाइम, ठीक है। जो समय बीत जाए उसे भूतकाल कहते हैं, और जो चल रहा है उसको वर्तमान काल कहते हैं, और जो आएगा उसको भविष्यत काल कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, काल काल के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? तीन भेद। समय के कितने भेद हैं? तीन भेद। कौन कौन से? वर्तमान काल, वर्तमान काल। अब वर्तमान क्या होता है? वर्तमान होता है जिसको इंग्लिश में प्रेजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट। अब प्रेजेंट वर्तमान काल जो होता है वो क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम जानेंगे कि वर्तमान काल होता क्या है। मैं घर जाता हूँ, ये क्या है? वर्तमान काल। मैं घर जाता हूँ, इस समय की बात कर रहा हूँ, इसलिए क्या है ये? वर्तमान काल। अगला भूतकाल। कौन सा? भूतकाल। भूत भूत क्या होता है? भूत होता है जो बीत गया, जो बीत गया उसको कहते हैं भूतकाल। जैसे मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, तो ये क्या है? ये भूतकाल। और तीसरा आता है भविष्यत काल। तीसरा काल कौन सा है? भविष्यत काल। अब सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। सब कुछ क्या है? भविष्य के गर्भ में है। तो भविष्यत काल कैसे करेंगे? भविष्यत काल, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। मैं दिल्ली जाऊंगा, ये क्या है? भविष्यत काल। कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, नरसों जाऊंगा, ये आगे की बात है, ठीक है। जाऊं तो जाऊं, नहीं मैं भी जाऊं भाई, ठीक है। तो ये क्या है? भविष्यत काल। तो तीन वाक्यों के माध्यम से हमने वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल के बारे में जाना। अब अपनी जो हिंदी भाषा है, उस हिंदी भाषा में काल का एक चैप्टर दिया हुआ है, उसमें से प्रश्न आता है, ठीक है। कैसे आता है प्रश्न? अब वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, इनके भेद दे रखे हैं, ठीक है। इनको जैसे वर्तमान काल है, मैं इसको रब कर रहा हूं, वर्तमान काल है, इसको तीन भागों में बांट रखा है। कितने भागों में? तीन भागों में। बड़ा ही आसान चैप्टर है, बड़ा ही आसान विषय है, ठीक है। यदि कठिन कहूंगा तो आप थोड़ा सा विचारों में परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए खुश रहिए और चैप्टर को बड़े अच्छे ढंग से करेंगे ताकि आपका एक नंबर कहीं जाए नहीं। कैसे? वर्तमान काल, वर्तमान काल के तीन भाग कर दिए। कितने भाग है? तीन भाग। नंबर एक कौन सा? सामान्य वर्तमान। कौन सा? सामान्य वर्तमान। कौन सा? सामान्य वर्तमान। दूसरा अपूर्ण। अपूर्ण को
सातत्य भी कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है संदिग्ध वर्तमान। कौन सा? संदिग्ध वर्तमान। अब वर्तमान काल के 3 भेद बताए गए हैं। कितने भेद? 3 भेद। अब बेटा हम इनको शब्दों से जानेंगे, ठीक है? शब्दों के अर्थ आने चाहिए। सामान्य, सामान्य का मतलब होता है सिंपल। सामान्य का मतलब क्या होता है? सिंपल, साधारण। क्या होता है? साधारण, साधारण वर्तमान काल। अपूर्ण, सातत्य वर्तमान। जो अपूर्ण होता है, अपूर्ण का मतलब कंटिन्यू। अपूर्ण का मतलब कंटिन्यू, जिसको कंटिन्यूस टेंस में अपन प्रयोग करते हैं, जहां इज, एम, आर ये सब हेल्पिंग वर्ब रहती है, ठीक है? तो क्या पहचान है? अपूर्ण सातत्य। सातत्य मतलब निरंतरता, लगातार, ठीक है? तो रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो वो होता है, वो अपूर्ण वर्तमान के बारे में ज्ञान करवाता है। आ गया समझ में? तीसरा संदिग्ध वर्तमान। कौन सा? संदिग्ध वर्तमान। अब संदिग्ध, संदिग्ध शब्द का अर्थ हमें पता होना चाहिए। संदिग्ध होता है संदेह, डाउट। क्या होता है? डाउट। अब जो डाउटफुल प्रेजेंट होता है उसको संदिग्ध वर्तमान कहते हैं, ठीक है? तो इंग्लिश के जो विद्यार्थी हैं वो भी हिंदी अच्छे से जान पा रहे होंगे, और जो हिंदी के विद्यार्थी हैं वो तो चिंता ही ना करें। सामान्य का मतलब सिंपल, साधारण। अपूर्ण, अपूर्ण मतलब जो पूर्ण नहीं हुआ है, जो चल रहा है, कंटिन्यू, ठीक है? रहा है, रही है, रहे हैं, वो होता है अपूर्ण सातत्य वर्तमान। सातत्य, निरंतर, लगातार। ओके? संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध का मतलब होता है संदेह जिसमें हो। क्या हो? संदेह, डाउटफुल। डाउटफुल वर्तमान प्रेजेंट, डाउटफुल वर्तमान उसको कहते हैं संदिग्ध वर्तमान। तो वर्तमान काल के 3 भेद हैं। तीनों भेदों के बारे में हम वाक्य उदाहरण के माध्यम से इनको जानेंगे, क्योंकि वहां पूछेगा भी ये कौन सा वर्तमान है। वाक्य देकर के वो पूछेगा कि कौन सा वर्तमान है, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आचार्य दीपक के साथ जुड़े हैं, तो इसलिए सामान्य वर्तमान सबसे पहले करते हैं। सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान का मतलब होता है, अब सिंपल वाक्य जैसे राम पढ़ता है, ओके? ता है, ती है, ते हैं, इस प्रकार आ जाए तो वो सामान्य वर्तमान काल होगा। कोई और वाक्य देखते हैं। माला पौधों को, माला पौधों को पानी देती है। माला पौधों को पानी देती है, ठीक है? एक और वाक्य करते हैं। ती है, ता है, ते हैं, ठीक है? सभी विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी गीत गाते हैं। सभी विद्यार्थी गीत गाते हैं। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल सेंटेंस, ता है, ती है, ते हैं, इस प्रकार के साधारण वाक्य कोई आ जाए आपके पास, तो क्या होगा उसका? वो सामान्य वर्तमान होगा। क्या होगा? सामान्य वर्तमान। ये भी लिख सकते हो, राम कमरे में है।
राम कमरे में है, ये भी वर्तमान काल है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वाक्य की सेंस पे जरूर ध्यान देना, नहीं तो गलती हो जाएगी। नेक्स्ट, सामान्य वर्तमान काल हमने किया, इसके बाद करते हैं हम अपूर्ण वर्तमान, जिसको सातत्य वर्तमान काल भी कहते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं। हाँ जी, देखिए अपूर्ण, अब अपूर्ण कई जगह आपको पुस्तकों में क्या मिलेगा, सातत्य भी आपको मिलेगा वर्तमान। अब ये क्या है, देखो इंग्लिश में भी मैं इसको थोड़ा लिख सकता हूं, डिफाइन कर देता हूं। अपूर्ण, अपूर्ण मतलब जो पूर्ण न हो, सातत्य लगातार जो चले, कंटिन्यूस, तो इसको हम ये बोल सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी इसको हम बोल सकते हैं। कैसे, वाक्य में पूर्ण, पूर्ण का मतलब जो पूर्ण न हो, जो पूर्ण न हो, पूर्ण न हो मतलब सातत्य, लगातार। सातत्य क्या होता है, निरंतर, लगातार। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन बेटा, शब्दों से ही आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, परिभाषा क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, अपूर्ण सातत्य वर्तमान, इसमें क्या है वाक्य, देखिए आप, इसकी निशानी लिख देता हूं मैं, रहा है, रही है, इस प्रकार आपको वाक्य के अंत में मिलेगा। जैसे वाक्य देखिए, वर्षा हो रही है, लता गीत गा रही है। अब देखो बेटा, अपूर्ण, वर्षा हो रही है, हो रही है मतलब एक तो होती है और एक हो रही है। हो रही है मतलब कंटिन्यू चल रही है, सातत्य वर्तमान काल बोलते हैं इसको। ठीक है, लता गीत गा रही है, लगातार निरंतर वो गीत गा रही है, तो ये क्या है, सातत्य वर्तमान काल। माली पौधों को, माली पौधों को पानी दे रहा है। ये क्या है, ये अपूर्ण सातत्य वर्तमान काल के वाक्य मैंने आपको करवाए हैं, जिसमें निरंतर कार्य चलता रहता है। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा संदिग्ध वर्तमान, इसको मैं रब कर रहा हूं अपूर्ण सातत्य वर्तमान को। अब हम कर रहे हैं, हमने सामान्य भी कर लिया, अपूर्ण सातत्य वर्तमान काल भी कर लिया, और अब हम करेंगे संदिग्ध वर्तमान। बेटा संदिग्ध, संदिग्ध क्या होता है, संदेह, क्या होता है, संदेह। जब वर्तमान काल का वाक्य संदेह के घेरे में है, संदेह के घेरे में मतलब डाउटफुल प्रेजेंट बोलेंगे इसको हम, क्या बोलेंगे, डाउटफुल, DOUBT, डाउटफुल प्रेजेंट। अब डाउटफुल प्रेजेंट जहां संदेह रहता है, कैसे, इसको समझोगे आप। लड़का कमरे में पढ़ता होगा। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा सेंस देखनी है वाक्य की, कि सेंस किस सेंस में है वो। लड़का कमरे में पढ़ता होगा, यानी बात तो पढ़ता, अब ये ता आया है तो यहां यूं सोच लो कि किसकी बात हो रही है,
वर्तमान काल की बात हो रही है। और होगा, होगा, होगा क्या, ये तो संदेह है। क्या है, होगा, होगा इसका मतलब ये क्या है, ये संदिग्ध है। क्या है ये, संदिग्ध है, संदेह के घेरे में है। लड़का कमरे में पढ़ रहा होगा, हो सकता है लड़का कमरे में सोया हो सकता है लड़का कमरे में नाच रहा हो सकता है लड़का कमरे में रो रहा हो। ठीक है, तो कहने का मतलब होगा शब्द से अपने को क्या पता चलेगा कि ये संदेह के घेरे में है। संदेह यानी यहाँ संदिग्ध है। और पढ़ता, पढ़ता में क्या है, जो सामान्य वर्तमान काल किया हमने उसमें क्या था, ता है, ती है, ते हैं। तो ता से हमें पता लगेगा कि ये वर्तमान है, और इसलिए कौन सा वाक्य है बेटा, ये संदिग्ध वर्तमान है। और वाक्य करते हैं, सभी विद्यार्थी मेहनत करते होंगे। सभी विद्यार्थी मेहनत करते होंगे। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें करते, अब ये ते है, ये क्या है, ये वर्तमान काल है। क्या है ये, वर्तमान काल। और होंगे, होगा, होगी, होंगे, ये सब क्या है, संदेह के घेरे की बात है, तो संदिग्ध है। क्या है ये, संदिग्ध। इसलिए क्या है बेटा, ये संदिग्ध वर्तमान काल है। एक वाक्य और देखो, सुंदर सा वाक्य है। माली, गार्डनर, माली पौधों को आग देता होगा। वाक्य नहीं जचता ना, क्योंकि पौधे को आग नहीं दी जाती, कभी पौधे को क्या दिया जाता है, पानी दिया जाता है। ठीक है, माली पौधों को पानी देता होगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, देता में जो ता है ये वर्तमान को बोधित कर रहा है, और होगा ये क्या है, संदिग्ध है। क्या है, संदिग्ध, संदेह की बात हो रही है। माली पौधों को पानी देता होगा, हो सकता है माली पौधों को खाद देता हो सकता है माली पौधों की कटिंग करता हो। ठीक है, तो कई बातें हैं। जब संदेह की बात हो तो वहाँ क्या होगा, संदिग्ध होगा। शब्द से आपको क्या अंदाजा लगाना है कि ये संदिग्ध है। और ता, देता में ता, करते में ते, पढ़ता में ता, तो ये वर्तमान को बोध करवाता है, इसलिए क्या होगा, ये संदिग्ध वर्तमान काल। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम भूतकाल की बात। वर्तमान काल के हमने 3 भाग किए। एक बार लास्ट में आपको ट्रिक के माध्यम से वो भी करवाऊंगा जो बच्चे ट्रिक के माध्यम से करना चाहते हैं। देखो बच्चों, विस्तार से कोई चीज़ पढ़नी चाहिए, और विस्तार से यदि पढ़े हो कोई चीज़ को तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अब करते हैं हम भूतकाल। कौन सा, भूतकाल। अब भूत क्या होता है, जो पुराना, जो पीछे चला गया, उसको क्या कहते हैं, भूत। क्या कहते हैं, भूत। और भूतकाल के कितने भेद बताए हैं बेटा, भूतकाल के भेद बताए हैं अपने हिंदी व्याकरणों ने 6 भेद बताए हैं। भाई 6 भेदों में हम बांट रहे हैं भूतकाल को। कैसे, सबसे पहले तो हम करेंगे सिंपल, जो सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, सामान्य भूतकाल। क्या, सबसे पहले हम करेंगे सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या होता है बेटा, सामान्य भूतकाल होता है सिंपल प्रेजेंट। क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है बेटे, जैसे बिल्कुल साधारण वाक्य है, राम ने खाना
खाया, राम ने खाना खाया। अब इसकी निशानी क्या है? सामान्य भूतकाल के अंत में आपको आ, ए, ई, या, यी, ये इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, खाना खाया, या में क्या है बेटा? या है। ओके। सीता ने चाय पी, सीता ने चाय पी। अब पी में क्या है बेटे? ई है। पी में क्या है? ई है। और वाक्य देखते हैं। लता ने गीत गाया। अब गाया में क्या है? या। लता ने गीत गाया। ये क्या है बेटे? ये सामान्य भूतकाल है। क्या है ये? सामान्य भूतकाल। पिताजी ने संतरे दिए, पिताजी ने संतरे दिए। अब ए देखो, वो आया हुआ है ए, तो यहाँ क्या है बेटा? यहाँ क्या होगा? सामान्य भूतकाल। ठीक है, वाक्यों की सेंस से समझना आपने। बिल्कुल सिंपल साधारण जो वाक्य मिलेंगे वो किस में मिलेंगे आपको? सामान्य भूतकाल में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? सामान्य भूतकाल में मिलेंगे। अब दूसरा आता है अपना भूतकाल का ही भाग है, दूसरा भाग। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके नोट्स अच्छे से बने। हाँ जी, दूसरा वेद आता है आसन्न भूतकाल। कौन सा बेटा? दूसरा वेद है आपका आसन्न भूतकाल। अब वाक्य तो भूतकाल का ही होगा, लेकिन आसन का मतलब होता है बेटा निकटता। क्या होता है? निकटता। निकटता किसकी भाई? कोई भी काम होता है भूतकाल में वो निकट में हुआ हो। किस में हुआ हो? अभी अभी हुआ हो। ठीक है, मतलब है 1 मिनट पहले कोई काम हुआ है या 10 सेकंड पहले कोई काम हुआ है। अरे भाई, है तो वो भूतकाल का ही, लेकिन कौन सा भूतकाल का है वो निकटतम भूतकाल, आसन्न भूतकाल का वाक्य है वो। कैसे? आप वाक्य देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। इसको बेटे इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। अब बेटा प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट की निशानी होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं। बेटा जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो भूतकाल में ही आता है। कौन से भूतकाल में? आसन्न भूतकाल में। ठीक है, जब वाक्य देखते हैं हम, सीता भोजन कर चुकी है, सीता भोजन कर चुकी है, सीता भोजन कर चुकी है। इसमें देखो बेटा क्या आएगा? आ ई ए सिंपल में आता है चुकी। चुकी तक ये वाक्य होता, तो सीता भोजन कर चुकी, चुकी तक होता है ये सिंपल प्रेजेंट, जिसको हमने सामान्य भूतकाल कहा था। और चुकी के बाद में है आ गया। क्या आ गया? है। तो ये कौन सा हो गया बेटे? ये हो गया आसन्न भूतकाल। ठीक है, एक और वाक्य लिखते हैं। मैंने अभी अभी चाय पी है। मैंने अभी अभी चाय
पी है। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अभी अभी चाय पी है, तो इससे क्या समझोगे आप? भाई चाय तो पी ली मैंने, लेकिन अभी जस्ट पी है तो यानी पी चुका हूं मैं क्या? चाय पी चुका हूं, इसका मतलब ये क्या है? आसन्न भूतकाल है। क्या है ये? पी तक होता तो ये सामान्य भूतकाल होता, पी है तो ये क्या हो गया? आसन्न भूतकाल हो गया। क्या हो गया? आसन्न भूतकाल। क्या हो गया बेटे? आसन्न भूतकाल। समझना है एक एक बात को। आसन होता है बेटे निकट, जब मतलब अभी जस्ट ही कोई काम करके हटे हैं हम, जस्ट ही कोई काम हुआ है, अभी कोई काम हुआ है, तो उसमें आसन्न भूतकाल होता है। एक और वाक्य लिखता हूं मैं बेटा। वर्षा रुक चुकी है। अब देखो बेटा, चुकी तक होता, वर्षा रुक चुकी, तो ये सामान्य भूतकाल होता। वर्षा रुक चुकी है, ये क्या है बेटे? ये आसन्न भूतकाल है। क्या है ये? आसन्न भूतकाल है, निकटतम भूतकाल। ठीक है। एक और वाक्य देखो। मैंने बस कपड़े बदले ही हैं। देखो बेटा, वाक्य की सेंस देखना है पहले। मैंने बस कपड़े बदले ही हैं। बदले ही है यानी मैं बदल चुका हूं। अभी मैंने बदले ही हैं यानी मैं बदल चुका हूं कपड़े। बात तो भूतकाल की है। बदले ही हैं तो क्या है ये? आसन्न भूतकाल। कौन सी है? कौन सा है बेटे? आसन्न भूतकाल, निकटतम भूतकाल। ठीक है बेटा, ये आसन्न भूतकाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं भूतकाल का तीसरा भाग, जो हिंदी वैयाकरणों ने दिया है। वो क्या दिया है बेटा? बहुत ही अच्छा है। कौन सा? पूर्ण भूतकाल। कौन सा बेटे? पूर्ण भूतकाल। तीसरा भाग कौन सा दिया है? पूर्ण भूतकाल। तीसरा भाग कौन सा दिया है? पूर्ण भूतकाल। और भूतकाल के कितने भाग बताए हैं? 6 भाग बताए हैं। तो ये कौन सा भाग है? पूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल क्या होता है बेटे? पूर्ण का मतलब होता है पूरा। पूर्ण का मतलब पूरा काम हो चुका हो। वो भूतकाल जिसमें काम पूर्ण हो चुका हो। क्या हो? पूर्ण हो गया हो, पूरा हो गया हो। इसको बोलेंगे बेटे पास्ट परफेक्ट। इसको क्या बोलेंगे बेटे? पास्ट परफेक्ट। ठीक है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? काम बिल्कुल एकदम पूर्ण हो चुका होता है। कैसे? चुका था। पहचान क्या है इसकी? चुका था, चुकी थी, चुके थे। इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे पूर्ण भूतकाल में। किस में मिलेंगे? पूर्ण भूतकाल में। जैसे राम खाना खा चुका था। ठीक है। राम खाना खा चुका था। बेटे भूतकाल का वाक्य है। वाक्य की सेंस से पता लग रहा है हमें क्या है? भूतकाल का वाक्य है। चुका था। अब चुका था कहने से बिल्कुल एकदम स्पष्ट बोध हो गया कि हाँ, मतलब बात पूरी हो रही है, पूर्ण हो रही है बात। खा चुका था, खा पी करके निफराम। ठीक है। दूसरा वाक्य कोई और देखते हैं। राधा उठ गई थी। यानी आपको इस वाक्य में जो पूर्ण भूतकाल है इसमें था मिलेगा। क्या मिलेगा आपको?
था मिलेगा। राधा उठ गई थी, राधा उठ गई, अगर यहां तक होता तो बेटे कौन सा होता, ये सामान्य भूतकाल होता। और गई थी आते ही बेटे ये कौन सा हो गया, ये हो गया पूर्ण भूतकाल। कौन सा हो गया, पूर्ण भूतकाल। और देखते हैं, लता ने गीत गाया था। ठीक है, लता गीत गा चुकी थी, बात एक ही है। लता ने गीत गाया था, ये भी बात एक ही है। ठीक है, तो जहां था आ जाए और भूतकाल का वाक्य हो तो वहां क्या होगा, पूर्ण भूतकाल होगा। क्या होगा, पूर्ण भूतकाल। अगला करते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपके नोट्स तैयार होते चलें। नेक्स्ट अगला है चौथा भाग भूतकाल का। कौन सा है, अपूर्ण भूतकाल। क्या है, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण का मतलब होता है बेटे, अपूर्ण का मैंने पहले भी बता चुका हूं मैं, क्योंकि ये जो अपना हमने प्रेजेंट जो वर्तमान काल किया था वहां भी अपूर्ण आया था। तो अपूर्ण का एक और मीनिंग होता है सातत्य। क्या होता है, सातत्य। सातत्य माने क्या होता है बेटे, निरंतरता। सातत्य माने क्या होता है, निरंतरता। तो अपूर्ण भूतकाल मतलब सातत्य भूतकाल भी इसको हम कह सकते हैं। और सातत्य निरंतर लगातार कोई चीज चल रही है, कंटिन्यू, इसको हम बोलेंगे बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूस। क्या बोलेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल सातत्य, ये हिंदी में इसका नाम है। जैसे रहा था, रही थी, रहे थे। अब रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आपको मिलेंगे। कैसे, जैसे अपूर्ण भूतकाल पास्ट कॉन्टिन्यूस सातत्य निरंतरता। कॉन्टिन्यू मतलब ये काम चल रहा है, ये काम चल रहा है, और बात पास्ट की हो रही है भूतकाल की, और ये काम क्या है, चल रहा है। कैसे, लड़के, वाक्य लिखेंगे आप, लड़के तैर रहे थे। अब प्यारे विद्यार्थियों आप देखो कि लड़के तैर रहे थे, बात प्राचीन हो रही है, बात मतलब है पहले की हो रही है। और रहे थे, मैंने बताया आपको कि कंटिन्यू, तैर रहे थे, लगातार ये काम हो रहा है, तो इसको सातत्य भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल के नाम से जानेंगे। कोई और उदाहरण देखते हैं, लोग खाना खा रहे थे। अब देखो, लोग खाना खा रहे थे यानी पुरानी बात है, रहे थे मतलब है कंटिन्यू खा ही रहे थे, उन्होंने समाप्त नहीं किया था, खा रहे थे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये सातत्य निरंतर भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल बोलते हैं। अपूर्ण मतलब जो पूरा न हो, सातत्य जिसको निरंतर हम शब्द के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए, लता गीत गा रही थी। बार बार दरवाजा मत खोलो भाई। लता गीत गा रही थी। अब लता जो है वो क्या कर रही थी, गीत गा रही थी, कंटिन्यू वो काम
कर रही थी। और रहा था, रही थी, रहे थे, पहले ये मैं बता चुका हूं आपको। तो ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल, जिसको सातत्य भूतकाल भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने अपूर्ण भूतकाल किया। अगला, ये अपूर्ण भूतकाल था अपना चौथा भाग। भूतकाल का कौन सा भाग था? ये चौथा भाग। अब आगे करते हैं पांचवा भाग। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसकी, बड़े आराम से प्रेम से करेंगे, एक एक बात आपको समझ में आए, क्योंकि काल में से एक प्रश्न अवश्य ही आता है। काल में से एक प्रश्न अवश्य ही आता है। अब करते हैं बेटे पांचवा भाग इसका भूतकाल का, संदिग्ध भूतकाल। कौन सा भाग करते हैं बेटा? संदिग्ध भूतकाल। अब संदिग्ध शब्द आपने समझना जरूरी है, क्योंकि संदिग्ध हमने उसमें भी समझा था, किसमें? वर्तमान काल में भी। संदिग्ध क्या होता है बेटे? संदिग्ध शब्द होता है संदेह। क्या होता है? संदेह। अब वाक्य भूतकाल का होगा, लेकिन उसमें संशय बरकरार होगा। क्या होगा? संशय। ठीक है, कैसे? जब वाक्य करेंगे तो इसको हम डाउटफुल पास्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउटफुल पास्ट। ओके बेटा, डाउटफुल पास्ट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। कोई वाक्य लिखता हूं तब आपको समझ में आएगा कि लता ने गीत गाया होगा। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, लता ने गीत गाया, अगर यहां तक हम वाक्य करते हैं और वो पूछ ले कि कौन सा वाक्य है, तो क्या होगा? ये सिंपल पास्ट होगा। क्या होगा? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मतलब साधारण वर्तमान काल। सिंपल पास्ट सामान्य भूतकाल। कौन सा होगा? सामान्य भूतकाल। और लता ने गीत गाया होगा। होगा शब्द कहते ही क्या उत्पत्ति हो जाती है? संदिग्ध। संदेह के घेरे में वाक्य आ जाता है। संदिग्ध क्या हो जाता है? संदिग्ध। और गाया, ये किसका बोध कराता है? ये भूतकाल का बोध कराता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये क्या है? संदिग्ध भूतकाल। प्लीज एक बार थोड़ा सा प्रमोद जी 5 मिनट ठहर के कर लेना। 5 मिनट रुक जाओ एक बार। संदेह भूतकाल, लता ने गीत गाया होगा, ये भूतकाल। और ये संदिग्ध होगा शब्द। होगा शब्द क्या है? हमने जो वर्तमान काल में जो संदिग्ध वर्तमान काल किया था, वहां भी होगा शब्द था, तब हमने इसको संदिग्ध के रूप में जाना। और यहां जो भी होगा, मान लो ते है, ती है, ते हैं, तो यहां क्या वर्तमान काल हो जाएगा? वर्तमान संदिग्ध हो जाएगा। और ये गाया, गाया शब्द जहां आ, ए, ई इस प्रकार के वर्ड आ जाएं, इस प्रकार के जो मतलब वर्ण आ जाएं, तो वहां क्या होगा? भूतकाल होगा। तो ये संदिग्ध भूतकाल है। और वाक्य करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। क्या? माली ने पौधों को पानी दिया होगा। अब बेटा क्या है कि माली ने पौधों को पानी दिया, अगर इतने तक ये वाक्य होता तो ये क्या हो जाता? भाई भूतकाल का वाक्य है। और कौन सा भूतकाल है? ये जो सिंपल भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है। और होगा शब्द आते ही क्या होगा बेटे? ये संदिग्ध, संदेह के घेरे में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, और कोई वाक्य देखते हैं। आपके यहां फसल अच्छी हुई होगी। आपके यहां फसल अच्छी हुई होगी।
अब मैंने इतना लिख दिया, आपके यहाँ फसल अच्छी हुई, तो आप क्या करोगे, आप इसको बताओगे कि ये सिंपल पास्ट है सर, ये सामान्य भूतकाल है। और जब मैंने होगी शब्द लिख दिया तो यहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति हो गई, तो क्या होगा बेटे, ये संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग ये काल का चैप्टर कर रहे हैं। कोई भी बात समझ में नहीं आए तो कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं। भूतकाल का छठा भाग, 6 भागों में विभाजित किया गया है भूतकाल को। तो छठा भाग कौन सा है, हेतु, हेतुमद भूत। अब भाई ये शब्द बहुत बड़ा दे दिया, हेतु हेतुमद भूत। अब हेतु क्या होता है, सिर्फ आपने हेतु का मतलब समझना है। हेतु होता है बेटे कारण। क्या होता है, कारण। ठीक है, अब क्या है, वाक्य भूतकाल का हो और उसमें कोई कारण की वजह से कोई काम न हो, इस तरह की बातें रहती है। ठीक है, कारण रहता है इसमें। क्या कारण रहता है, जब हम भूतकाल में यदि ऐसा करते तो यूं हो जाता, भूतकाल का वाक्य है, भूतकाल में यदि, वाक्य भूतकाल का, ये भूतकाल में यदि ऐसा करते तो यूं हो जाता। देखो ये समझने के लिए है, मैं किताबी परिभाषाओं में मेरे बच्चों को नहीं लेके जाना चाहता। मैं एक साधारण सी डेफिनेशन बताता हूं कि उसको समझ में आए, उसके मस्तिष्क में अंकित हो जाए। भाई यदि ऐसा करते तो यूं हो जाता। ठीक है, उदाहरण करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। हम मेहनत करते तो सफल हो जाते। देखो वाक्य पहले तो हमने समझना है कि अब यूं मत देखना अभी ते आया है जी लास्ट में, ये तो वर्तमान काल का वाक्य होगा। अरे प्यारे विद्यार्थियों, वाक्य की सेंस आपने जरूर समझनी है, थोड़ा 2 बार पढ़ लीजिए वाक्य को। हम मेहनत करते तो सफल हो जाते। सफल हो जाते इसका मतलब क्या है, रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट परिणाम आ चुका है। और हम मेहनत करते तो, अब यहां से पता लगता है कि हेतु हेतुमद भूत वाला ये वाक्य है। कैसे, हम मेहनत करते तो सफल हो जाते, मतलब ये कारण दे दिया, भाई मेहनत कर लेते तो हम क्या हो जाते, सफल हो जाते। ये हेतु हेतुमद भूत काल का वाक्य है। और भी कोई वाक्य करते हैं, देखो नहरों में यदि पानी होता, नहरों में यदि पानी होता तो, आगे क्या लिखूं, नहरों में यदि पानी होता तो फसल अच्छी हो जाती। नहरों में यदि पानी होता तो फसल अच्छी हो जाती। अब प्यारे विद्यार्थियों देखो, इसमें फसल अच्छी हो जाती यानी फसल हमने निकाल ली है, फसल हमने निकाल ली यानी भूतकाल। अरे भाई इस टाइम से पहले का जो टाइम है वो भूतकाल है, फसल हम निकाल चुके हैं। और नहरों में यदि पानी होता तो फसल 50 मन की जगह कितनी होती, 70 मन हो जाती। 50 मन की जगह कितनी हो जाती, 70 मन हो जाती। तो शब्द आया है, तो इसलिए क्या है यहाँ, हेतु हेतुमद भूत काल का ये वाक्य है। ठीक है, लता गीत गाती। देखो लता यदि गीत गाती, लता यदि गीत गाती
तो महफिल में 4 चांद लग जाते। तो महफिल में 4 चांद लग जाते। महफिल हो चुकी है, महफिल हो चुकी है लेकिन सजी नहीं महफिल। क्या? महफिल हो चुकी है लेकिन महफिल सजी नहीं। क्यों नहीं सजी? क्योंकि लता ने गीत नहीं गाया। अगर यदि लता गीत गाती तो महफिल में 4 चांद लग जाते। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 वाक्य हमने किए। तो यहाँ तो भी बीच में आता है, तो यदि इस प्रकार के शब्दों का भी इसमें प्रयोग मिलता है तो यहाँ क्या है बेटे? हेतु हेतु मद भूतकाल ये वाक्य होगा। ठीक है, इसे मैं रब कर रहा हूं। तो भूतकाल के 6 भेद हम लोगों ने किए। नेक्स्ट करते हैं हम भविष्यत काल। कौन सा करते हैं बेटे? भविष्यत काल। अब भविष्यत काल के बारे में सब लोग जानते हैं। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो हम क्या पूछते हैं कि ज्योतिषी जी हमें बताइए कि हमारे भविष्य में क्या होगा। भविष्य यानी भविष्य काल के गर्भ में है, लेकिन ज्योतिषी क्या? ज्योतिषी तो अपनी भविष्यवाणी करते ही हैं। देखते हैं नक्षत्रों की गणना, काल की गणना कर करके वो अपना एक्सपेरिमेंट लोगों को देते हैं। तो क्या है, अब हम करते हैं भविष्यत काल। सामान्य भविष्य क्या है? भविष्यत काल का पहला जो भाग है, भविष्यत काल का जो पहला भाग है बेटा, वो क्या है? सामान्य भविष्य। अब सामान्य भविष्य को हम क्या लिखेंगे? सिंपल फ्यूचर। क्या लिखेंगे बेटे? सिंपल फ्यूचर। ओके, सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य के वाक्य सबको पता है, जैसे सीता क्या करेगी? सीता स्कूल जाएगी। सीता स्कूल जाएगी। मोहन पाठ पढ़ेगा। लता गीत गाएगी। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, गा, गे, गी इस प्रकार के शब्द आ जाएं लास्ट में तो वो क्या है? भविष्यत काल है। बिल्कुल एकदम सिंपल वाक्य दिया हुआ होता है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट बस इतना ही मिलता है। तो वहाँ क्या है? सामान्य भविष्यत होता है। क्या होता है? सामान्य भविष्य। ठीक है, एक वाक्य, 1-2 वाक्य और लिखते हैं। कल बाजार खुलेगा। कल बाजार खुलेगा। अगले वर्ष हम बिटिया की शादी कर रहे हैं। बिटिया की शादी कर रहे हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होगी, भाई रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो सर आप वर्तमान काल की बात कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आप देखिए कि अगले वर्ष, अगला वर्ष कब आएगा? अगला वर्ष तो नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर यहां से बोध हो रहा है बेटे, ये कौन सा काल चल रहा है? ये भविष्यत काल की बात हो रही है कि अगले वर्ष, नेक्स्ट ईयर हम बिटिया की शादी कर रहे हैं। ठीक है, एक वाक्य और देखो। मैं कल आपके घर आता हूँ। अब देखो बेटा, आप कहोगे कि जी आपने बताया था
कि सिंपल प्रेजेंट होता है, ये सामान्य है, वर्तमान काल होता है, ता है, ती है, ते हैं। बेटे आप वाक्य की सेंस समझिए कि मैं कल आपके घर आता हूं या मैं कल आपके घर आऊंगा। ठीक है, कल, कल कहने से नेक्स्ट डे की बात हो रही है, टुमारो की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, तो ये कौन सा काल है? भविष्यत काल है। और भविष्यत काल में भी कौन सा है बेटे? सिंपल सेंटेंस है, ये सामान्य भविष्य है। ठीक है, नेक्स्ट हमने सामान्य भविष्य किया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। नेक्स्ट कर रहे हैं हम भविष्यत काल का दूसरा भाग। भविष्यत काल का जो दूसरा भाग है, दूसरा भाग कौन सा है बेटे? दूसरा भाग है अपूर्ण, जिसको हम सातत्य भी बोलते हैं। अपूर्ण सातत्य भविष्यत काल। ओके, अपूर्ण सातत्य, अपूर्ण जो पूरा न हो, जो पूरा न हो। और सातत्य क्या होता है बेटे? लगातार, कॉन्टिन्यू। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। भाई फ्यूचर में, भविष्य में कोई काम हो रहा है और सतत, सातत्य ही सतत शब्द से बना है, सातत्य, लगातार काम हो रहा है, तो अपूर्ण भविष्यत काल, सातत्य भविष्यत काल। तो क्या है? मैं लिख रहा हूं, वाक्य लिख रहा हूं मैं। हम कल इस समय रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। देखो, हम कल इस समय दिल्ली जा रहे होंगे। पहले बेटे कोई भी काल का निर्णय करने से पहले पहले वाक्य को 2-3 बार पढ़ना है, क्योंकि आपके 1 नंबर का सवाल है। ठीक है, 1 नंबर पीछे चले जाते हो तो मेरिट में पीछे धकेल दिए जाओगे। हम कल इस समय दिल्ली जा रहे होंगे। पहली बात तो कल, कल की बात हो रही है, टुमारो की बात हो रही है। दिल्ली जा रहे होंगे, रहे होंगे, तो ये क्या है? सातत्य की बात हो रही है, लगातार की बात हो रही है। ठीक है, कॉन्टिन्यू भविष्यत काल में कोई काम हो रहा है तो उसके लिए क्या होगा बेटे? अपूर्ण भविष्यत काल या सातत्य भविष्यत काल इसको कहेंगे। ठीक है, एक वाक्य और लिखो। हम अगले वर्ष भी इसी तरह, हम अगले वर्ष भी इसी तरह दीपावली, हम अगले वर्ष भी इस तरह दीपावली मना रहे होंगे, मना रहे होंगे। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हम अगले वर्ष, देखो अब होंगे शब्द से आप अंदाजा मत लगा लेना कि होगा, होगी, होंगे, इस प्रकार के शब्दों से आप अंदाजा मत लगा लेना। भाई ये संदिग्ध है। ये क्या है बेटे? हम अगले वर्ष भी इसी तरह दीपावली मना रहे होंगे। तो अगले वर्ष, अगले वर्ष क्या है? नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है। ये क्या हो रही है? नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है। इसी भविष्यत काल है। और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, जो मतलब अपूर्ण सातत्य भविष्यत काल है। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ये दूसरा पार्ट था अपना भविष्यत काल का। तीसरा पार्ट करेंगे हैं, तीसरा है बेटे संभाव्य भविष्यत काल। कौन सा है? संभाव्य, संदिग्ध, संभाव्य, संभाव्य जिसमें पॉसिबिलिटी होती है। संभाव्य
भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। बेटे संभाव्य क्या होता है? संभाव्य होता है पॉसिबिलिटी। क्या होता है? पॉसिबिलिटी। जब पॉसिबिलिटी की बात होती है, संभावना की कोई बात होती है, तो उसमें क्या रहता है? भविष्य में किसी काम के होने की संभावना, भविष्य में किसी काम के होने की संभावना, भविष्य में किसी काम के होने की संभावना हो, वहाँ संभाव्य भविष्यत काल होता है। मैं 2-3 वाक्य लिखूँगा जो आपको अच्छे लगेंगे। इसमें क्या होता है? वाक्य देखिए आप। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है मे बी कल बारिश हो जाए, कल वर्षा हो जाए, हो सकता है कल वर्षा हो जाए। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैंने बताया था आ ए ई ऐसे शब्द आ जाएं, ऐसे लास्ट में आ जाए तो क्या होगा? सिंपल पास्ट होगा। क्या होगा? सिंपल पास्ट। और जो विद्यार्थी गंभीरता से नहीं पढ़ते वो क्या है? सिंपल पास्ट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन सिंपल पास्ट नहीं है। हो सकता है कल, कल की बात हो रही है, टुमारो की बात हो रही है, तो कल वर्षा हो जाए, तो ये एक भविष्य के लिए एक संभावना व्यक्त की जा रही है। तो हो सकता है शब्द ये क्या है? ये संभावना को व्यक्त करने वाले शब्द हैं। कल वर्षा हो जाए ये भविष्य का वाक्य है, ठीक है। तो इसलिए क्या है यहाँ? संभाव्य भविष्यत काल। और वाक्य देखो बेटा, संभव है, संभव है वह इस बार पास हो जाए, संभव है वह इस बार पास हो जाए। संभव है पॉसिबिलिटी, वह इस बार पास हो जाए। इस बार मतलब है इस बार यदि पेपर देगा तभी तो पास होगा, भविष्य की बात हो रही है, तो ये क्या है? ये संभाव्य भविष्यत काल है, ठीक है। अगला वाक्य देखिए, शायद वह परसों आए, शायद वह परसों आए। शायद, शायद क्या है? ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है। और वह परसों आए, वह परसों आए, तो परसों क्या है? परसों बेटे ये भविष्य की बात हो रही है, तो ये क्या यहाँ क्या होगा? यहाँ संभाव्य भविष्यत काल। क्या होगा? संभाव्य भविष्यत काल, ठीक है। इस प्रकार से हमने वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल के भेदों का अच्छी प्रकार से जानकारी ली। अब बेटा उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो ट्रिक से काम लेते हैं, ठीक है, जो ट्रिक से काम लेते हैं। देखो ट्रिक में तसल्ली नहीं होती, ट्रिक में तो तुक्का होता है, ठीक है। जो बच्चे कम पढ़ते हैं उनके लिए ट्रिक भी तलाशी गई है, तो वो ट्रिक क्या है आप देख लेना। जैसे कितने भागों में बांटा हमने वर्तमान काल को? वर्तमान काल को हमने बांटा बेटा 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भाग। कौन कौन से? एक तो सामान्य, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य के बाद दूसरा कौन सा? अपूर्ण। अपूर्ण होता है बेटे सातत्य। क्या होता है? सातत्य। ओके। तीसरा हमने बांटा था संदिग्ध। किसमें? संदिग्ध। ये 3 भागों में बांटा हमने। सामान्य के लिए आपको मिलेगा
ता है, ती है, ते हैं। इस प्रकार के आपको लास्ट में, वाक्य के लास्ट में ऐसा मिलेगा। ठीक है। और अपूर्ण सातत्य, अपूर्ण मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है और काम पूरा न हो तो उसके लिए क्या मिलेगा आपको बेटे, इज एम आर वाला कॉन्टिन्यूस जो है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है। और संदिग्ध, संदिग्ध में आपको क्या मिलेगा, संदिग्ध में आपको मिलेगा, अब ताम के बाद है नहीं मिलेगा आपको, आपको मिलेगा पढ़ता होगा, खाती होगी, नाचता होगा। अब ता के बाद ये होगा, होगी, इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। ये तो है वर्तमान काल का सिस्टम। और भूतकाल, भूतकाल में बेटा क्या रहता है, भूतकाल में रहता है, भूतकाल के 6 भाग करे हैं। कितने भाग किए हैं, 6 भाग। सामान्य भूतकाल, अब सामान्य भूतकाल में क्या मिलेगा बेटे आपको, लास्ट में आपको मिलेगा आ, ए, ई। ठीक है। इस प्रकार के वर्ण आपको मिलेंगे। पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, लिखा, लिखे, बोले, इस प्रकार के शब्द। दूसरा हमने किया था अपूर्ण, अपूर्ण, अपूर्ण मतलब कंटिन्यू। ठीक है। कंटिन्यू में क्या होता है बेटे, कंटिन्यू में होता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें वाज वर्ग का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है। ये मिलेगा आपको। आसन्न, आसन्न क्या होता है बेटे, आसन्न होता है निकटता, निकट में कोई काम किया है। अब देखो इंग्लिश में तो ये निकट वाला जो है प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ भूतकाल में इसका प्रयोग किया गया है। तो क्या होगा बेटे, चुका है, चुकी है और चुके हैं। ठीक है। आसन, आसन के बाद आता है बेटे पूर्णभूत। क्या आता है, पूर्णभूत। पूर्णभूत का मतलब पूरा का पूरा भूत, पूरा का पूरा भूत क्यों करें, पूरा, पूरा मतलब है बिल्कुल एकदम भूत है। ठीक है। भूतकाल का एकदम पूरा भूत है ये तो। कैसे, इसमें होगा बेटे चुका था, चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट होता है, चुके थे, इस प्रकार के शब्द मिलेंगे आपको। और अगला आता है संदिग्ध भूत। क्या आता है, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत। संदिग्ध में क्या रहता है, संदेह की दृष्टि रहती है। क्या रहता है, संदेह की दृष्टि। अब चुका होगा, चुकी होंगी, चुकी होगी, इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। और छठा आता है अपना हेतु, हेतु मद भूत, हेतु, हेतु मद भूत। हेतु, हेतु मद भूत में क्या होता है, कोई कारण रहता है। ये आप कर दोगे, मेरे को विश्वास है, हेतु हेतु मद भूत बड़ा भाई, यदि ये काम किया होता तो यूं हो जाता। ठीक है। और भविष्यत काल, इसको मैं रब कर रहा हूं, वर्तमान, इसको मैं रब कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दो। अब भविष्यत काल में भी हमने किए थे कितने पार्ट, 3 पार्ट। भविष्यत काल, भविष्यत काल, सामान्य भविष्य। नंबर 1 कौन था, कौन सा था, सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य में गा, आपको क्या मिलेगा, गा, गे, गी, इस प्रकार के मिलेंगे वर्ण। ठीक है।
और सातत्य अपूर्ण, सातत्य अपूर्ण, अपूर्ण भूतकाल में अपूर्ण भविष्यत काल में आपको क्या मिलेगा भाई, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसा मिलेगा आपको। और तीसरा है संभाव्य भविष्यत। कौन सा, संभाव्य। संभाव्य में आपको क्या मिलेगा, शायद, हो सकता है, शायद हो सकता है। ठीक है, शायद हो सकता है, संभव, इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे प्रारंभ में। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों हमने काल की खाल, काल की खाल एक तरफ कर दी है और आपको बढ़िया सामग्री YouTube के माध्यम से उपलब्ध करवाई है। तो आप आचार्य दीपक के साथ जुड़े रहिए और अपना YouTube चैनल देखते रहिए। YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं, लाइक भी करें और अपने दूसरे जो आपके साथी मित्र हैं जो किसी कारणवश कहीं कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं या घर बैठे हैं या कोई मजबूरी है, तो उन तक भी ये वीडियो पहुंचाओ ताकि उनको लाभ मिल सके। आचार्य दीपक के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत।